हमारी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बॉब के लिए किस तरह से सब कुछ नेचुरल था। जो भी प्रभुपाद जी से वो फिलॉसफी सुन रहे थे, प्रभुपाद जी जो भी बता रहे थे कि हमें चैंटिंग करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, तो सब कुछ एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत नेचुरल था। जैसे आज भी एक भक्त बता रहे थे कि शास्त्र से हम जो भी स्टैंडर्ड सुनते हैं, हो सकता है वो थोड़े कठिन हो, थोड़े कड़वे लगे। बहुत कठिन मतलब चीजें बताई जाती है, लेकिन उसके बाद में भी उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो स्टैंडर्ड्स कड़वे नहीं लगते हैं। तो ये चीज, इस चीज से मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। जो भी चीजें बताई जाती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वह शास्त्र की बात है और वह सच बात है, जिसको फॉलो करके भगवान प्रसन्न होंगे। तो यहां पर भी इनके लिए सब कुछ नेचुरल क्यों था? क्योंकि वे सच सुन रहे थे। और देखिए, इस बात को समझिए, शास्त्र की बात आपको अच्छी लग रही है, जैसे आप फॉलो भी नहीं कर पा रहे, बट आपको स्टैंडर्ड जो मालूम चल रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये साइन है कि आपकी भक्ति बढ़ी हुई है। इस वजह से आपको शास्त्र की बात अच्छी लग रही है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, जैसा कि इन व्यक्ति के साथ में भी हो रहा था। जो भी प्रभुपाद जी बता रहे थे तो उसके विषय में वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये बात क्यों बताई जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। नो, इट वॉज नेचुरल फॉर हिम टू एक्सेप्ट एवरीथिंग ही सेड। अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। October 19। अब मंडे था उस दिन और शाम का समय था। पिछले दिन संडे को जब पार्क में कीर्तन हुआ था, उसके बाद में जो डैन है, डैन कौन है एक बार याद दिला दिया जाए। जो फिल्म मेकर थे, ठीक है। तो इन्होंने भी संडे को कीर्तन अटेंड किया था। तो अब ये फिर से यहाँ प्रभुपाद जी के स्टोर फ्रंट पर आए थे कीर्तन के लिए। यहाँ पर भी डेली कीर्तन कर ही रहे थे प्रभुपाद जी, तो उस समय भी कीर्तन हो रहा था इन फुल स्विंग। और उस समय जब कीर्तन हो रहा था ना, फुल स्विंग मतलब अच्छे से सब जो भक्त हैं लगे हुए हैं, गा रहे हैं जोर जोर से। सच में इस बात को समझिए आप, कीर्तन तो सच में करना चाहिए। अगर आपके पास में आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम साथ में इकट्ठा होकर आप अपने घर में किन्हीं को भी बोल सकते हैं। साथ में कीर्तन तो करना ही चाहिए। अगर भक्त कोई मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। साथ में ये जो संकीर्तन है, इस बात को समझिए। कल भी इस बात पर बल दिया जा रहा था, प्रभु जी बता रहे थे बार बार कि संकीर्तन इज इम्पोर्टेंट। चैंटिंग तो हम करते ही हैं, साथ में भक्तों के संग में साथ में इस तरह से कीर्तन भी करना चाहिए। ये टाइम ही है कीर्तन का, इस बात को समझिए आप। श्रवण भी हमें कहा जाता है इंपॉर्टेंट है, वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि हम कीर्तन को, हमारा जो चैंटिंग कर रहे हैं और इस तरह से भक्तों के संग में कीर्तन करने को हम इंपॉर्टेंस दें। दिस कीर्तन विल गिव यू परफेक्शन। श्रीपाद आइंद्र प्रभु बताते हैं इसको इस तरह से: डोंट थिंक दैट दिस सिंगिंग एंड डांसिंग विल नॉट गिव परफेक्शन। कितना अमेजिंग चीज है ये। इनके लिए भी तो इस तरह से बताया जा रहा था ना कि ये जो कीर्तन वहां हो रहा था संडे को, इनके लिए बहुत स्वाभाविक था इसको स्वीकार करना, क्योंकि नाचना गाना तो सबको पसंद है ही। सो यस, कीर्तन सच में साथ में होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैं गई थी अपने भक्त के घर पे, तो वहां पे हम सबने कीर्तन किया था। अब हम सबको लालच हो गया है कि ये ऑफन होना चाहिए इस तरह से, कि साथ में आकर हम इस तरह से कीर्तन करें। उस दिन सच में आप यकीन नहीं करेंगे, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक हम लगातार कीर्तन कर रहे थे और मन ही नहीं कर रहा था रुकने का। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। तो कीर्तन सच में करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भगवान को सबसे प्रसन्न करने वाला है।
और आप सोचिए ना, कीर्तन में कुछ तपस्या भी नहीं है। अलग अलग मेलोडीज में आप गाइए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आप सीख सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी नहीं सीख रहे हैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड आप देखेंगे प्रभु जी के पास में मृदंगा बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसको चला लीजिए, करताल लेकर बैठ जाइए, मृदंगा प्लेयर अपने आप ही उस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिल गया है। तो जरूरी भी नहीं कि आपको प्रोफेशनल लेवल पर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने आते हो। नहीं भी अगर इंस्ट्रूमेंट्स है तो इस तरह से भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, इस तरह से फुल स्विंग में कीर्तन हो रहा था। और उसी समय ये जो व्यक्ति थे अंदर गए थे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या नोटिस किया था कि वहां पर कुछ जो लोग थे वो पियानो बजा रहे थे। वहां पर दीवार के सहारे, जो गेट था वह उसके पास में दीवार के सहारे खड़े होकर वो वहां पर पियानो बजा रहे थे। और एक वहां पर ही किसी लड़के ने, यहाँ पर ये जो डैन जब अंदर घुसे थे, इनको वुडन स्टिक्स पकड़ा दी थी। फिर वो भी साथ में इस तरह से बैठ गए थे और कीर्तन के लिए उन्होंने ज्वाइन किया। फिर बारी आई प्रभुपाद जी के प्रवचन की, जो कि इन व्यक्ति ने सोचा कि ये तो बहुत लंबा और बहुत ही सीरियस प्रवचन होगा, कि किस तरह से जो ये सेक्सुअल डिजायर्स होती है, कैसे ये बॉन्डेज और सफरिंग का कारण बनती है। तो ऐसा लग रहा था पहले से कुछ फिलोसफी सुने हुए थे ये। सो पूरा जो इस तरह से स्टोर फ्रंट था वहां पर पूरा इस तरह से भरा हुआ था, बहुत लोग वहां पर उपस्थित थे। और जो डैन था, यहाँ पर ये जो आए थे व्यक्ति, ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे जो प्रवचन इन्होंने सुना था। पर फिर भी वो वहां पर रुके हुए थे क्योंकि उनको पता था कि वापस से कीर्तन होगा, तो कीर्तन के लालच में वहां पर रुके हुए थे। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं, वो प्रसाद के लालच में रुक जाते हैं, प्रवचन या कुछ भी होता है इस पर। श्रीमान हरि पार्षद प्रभु जी जो हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, तो उन्होंने यहाँ पर परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का जो अभी रिट्रीट प्रोग्राम था वहां पर वे आए थे, उन्होंने कथा की थी, बहुत सुंदर कथा थी। भोग और त्याग उनका टॉपिक था, उस पर उन्होंने कथा की थी। तो वो ऐसे ही मजाक में कह रहे थे कि मैं यहाँ रिट्रीट प्रोग्राम में आऊँ, सबके अलग अलग मोटिव हो सकते हैं, कोई यहाँ पर कीर्तन के लिए आया हो, कोई यहाँ पर महाराज जी को सुनने आया हो, कोई यहाँ का मौसम जो अच्छा चल रहा है उसका आनंद लेने आया हो। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ प्रसादम की वजह से। मजाक में इस तरह से कह रहे थे कि मेरा यहाँ आने का जो कारण है वो क्या है, टू हैव टेस्टी प्रसादम। मजाक में इस तरह से बोल रहे थे। तो ये जो व्यक्ति थे ये यहाँ पर कीर्तन के लालच से रुके हुए थे, उनको पता था कि वापस से कीर्तन होगा। और उनको बहुत ऐसा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था कि ये स्वामी जी के सारे जो फॉलोअर्स हैं ये सब ब्रह्मचारी ही हैं, कोई भी गृहस्थ वहां पर नहीं था। ब्रह्मचारी का मतलब आप समझ लीजिए, देवर बैचलर्स। और अब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी वो फॉलो करने ही लगे थे, प्रभुपाद जी के साथ में रह रहे थे। तो हाँ, इस तरह से उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि सब ब्रह्मचारी है और एक मैं ही अकेला यहाँ पर गृहस्थी बैठा हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको कीर्तन पसंद था, तो वो वहां पर आते थे। सो यस, अब प्रभुपाद जी को नहीं मालूम था कि डैन ने क्या, मतलब डैन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, द स्वामी वॉज नॉट क्वाइट वॉट डैन हैड एक्सपेक्टेड। ओ सॉरी, मैंने गलत बोल गई, कि जो डैन है उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था ना कि स्वामी जी किस तरह के होंगे, वे वैसे नहीं थे।
कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के आपने गुण सुने हो, लेकिन आप उससे मिले नहीं हैं, तो आप अपने दिमाग में ही छवि बना लेते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह के होंगे। होता है ऐसा। तो उसी तरह से इन व्यक्ति ने जिस तरह से सोचा था प्रभुपाद जी के विषय में, तो वे उस तरह से उससे थोड़े अलग थे। क्या इन्होंने सोचा था? ही इमेजिन्ड समथिंग ऑफ अ लाइट हार्टेड जेन रोशी। अब कोई, ये पता नहीं, कोई कॉमेडियन हो गए, तो जो हंसता है, जो मजाक करता है, और जिनकी आंखें कुछ चमकीली है, चमक से कुछ भरी हुई है, और उनके जो प्रवचन होंगे वो थोड़े ऐसे हंसी मजाक वाले, कॉमेडी वाले होंगे, क्योंकि जो कीर्तन है उसमें मस्ती मजाक ही था। मजाक मतलब मस्ती थी एक तरह से, लोगों को मतलब सामान्य अगर कोई व्यक्ति सोचे तो कि नाचना गाना हो रहा है, सब कूद रहे हैं, या जिसको जैसा आ रहा है वो ऐसा गा रहा है। तो कीर्तन, इस तरह से कीर्तन अटेंड करने के बाद में वो प्रभुपाद जी के विषय में कुछ ऐसा कुछ सोच रहे थे। और इनके जो प्रवचन है वो कुछ ऐसे होंगे, जो मतलब ऐसे ही कुछ होंगे, इतने डीप वगैरह उन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन अब जब वे प्रभुपाद जी से मिले व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने सुना उन्हें, तो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी थे प्रभुपाद जी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो हम जानते ही हैं प्रभुपाद जी किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को बोलते हैं, कुछ घुमा फिरा कर नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन कटिंग इन हिज स्पीच, कुछ भी गलत चीज है किस तरह से उसका खंडन करते हैं। आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति इस तरह से दूसरे, मतलब जो भी स्वामी जीज हैं, कभी भी इस तरह से नहीं बोलते होंगे कि, मतलब शास्त्र की बात है ये। प्रभुपाद जी ने थोड़ा और इसको जिस तरह से रखते हैं प्रभुपाद जी की, कोई भी व्यक्ति अगर भजन नहीं कर रहा है मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद में भी, तो वो सूकर कुकर की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। बहुत हैवी है ये चीज अगर देखा जाए तो। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा है और वो इस तरह से सोचे, उसको मतलब इस तरह से आप कुछ बोल दें, आप ही कितना चिढ़ जाएगा वो। पर ये भागवतम की ही बात है। कौन सा श्लोक है उसमें? एक श्लोक आता है उसमें, सारे जो भी पशु हैं उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ऊंट का एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत ज्यादा जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, और बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी की जो इस तरह से स्पीच थी, इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कटिंग, इस तरह से खंडन कर रहे हैं, और कभी कभी सीरियस हो जा रहे हैं। बट फिर भी जो डैन थे, ही हैप्पीली टुक टू द कीर्तन, उसको कीर्तन बहुत उनको अच्छे लग रहे थे। और हमने देखिए ये भी देखा था ऊपर कि ये जो व्यक्ति थे, ये ऑलरेडी कुछ फिलॉसफी वगैरह जानते ही थे, इम्पर्सनलिस्ट कुछ फॉलो कर रहे थे, ये बुक्स वगैरह पढ़ते थे। लेकिन वो, हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पर, स्टेल, कि उनको वो अच्छी नहीं लग रही थी। इट बिकेम स्टेल टू हिम। यहाँ पर एक वर्ड आया था, ये बहुत ऊपर चला गया, बट हाँ देखिए रहा, हिज वाइडेस्ट मेडिटेशन वॉज गेटिंग स्टेल। हाँ, उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जो भी वो फॉलो कर रहे थे। तो किस तरह से ये सोच रहे थे कि ये कीर्तन वगैरह जो है बहुत अच्छे हैं, मेडिटेटिव है, तो जो इम्पर्सनल मेडिटेशन है उससे थोड़ा मुझे राहत मिलेगा। लेकिन जो ये एक प्रवचन थे वो किस पर स्ट्रेस किए जा रहे थे, कि जो गॉड है वो एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। और इम्पर्सनलिस्ट बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है। व्यक्ति का तो आकार होता ही है डेफिनेटली, पर भगवान तो निराकार है। तो यहां पर अब ये बात हमेशा आप देखेंगे, प्रभुपाद जी को आप देखेंगे ही, प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को कि आप देखेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में
प्रभुपाद जी बार बार पूरा हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, हर एक लाइन में कृष्णा 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 प्रभुपाद जी बोलते हैं। इज इट नॉट? तो ये स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह से उनका जो हृदय है वे कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो यहाँ पर भी अब प्रवचन कर रहे हैं तो कुछ नई बात नहीं बता रहे, ठीक है, हिप्पीज हैं, नए लोग हैं, बट जो सिद्धांत है वो तो बताना ही है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं। इस जो ये इस तरह से ये व्यक्ति जिस तरह से कह रहे हैं कि जो ये लेक्चर्स थे वो ये ही इस बात पर स्ट्रेस कर रहे थे कि भगवान एक व्यक्ति है। और डैन, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पर्सनल फिलॉसफी सुनी हुई थी, तो वो इस बात से रेजिस्ट कर रहे थे, इसको वो नहीं स्वीकार रहे थे। और मेंटली अपने दिमाग में ही प्रभुपाद जी से डिबेट कर रहे थे कि अरे ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं स्वामी जी, इनको कुछ पता नहीं है। ऐसा होता है। होता ही है ऐसा, जैसे किसी व्यक्ति का अगर मतलब वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है सामने से वो कुछ भी बोले, पर वो अपने दिमाग में इस तरह से डिबेट करता रहेगा। कोई व्यक्ति अगर कुछ बात बोल रहा है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो सो जस्ट लाइक दैट ही मेंटली डिबेटेड विथ प्रभुपाद। क्योंकि इन्होंने जो गीता पढ़ी थी, इन्होंने भी गीता पढ़ी हुई है, लेकिन इन्होंने जो डॉक्टर राधा कृष्णन का जो इंटरप्रिटेशन है, हम जानते ही हैं ही वॉज ऑल्सो एन पर्सनलिस्ट, उनकी व्याख्या इन्होंने सुनी हुई थी। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी आप देखेंगे एकदम किस तरह से खंडन करते हैं मायावाद का। भगवत गीता का भी आप देखेंगे जो श्लोक है, नाते वाहम जातु नासम, ये वाला जो श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये जो भी यहाँ उपस्थित है वो नहीं थे या नहीं रहेंगे। इसमें आप देखेंगे प्रभुपाद जी का बहुत लंबा परपट है, प्रभुपाद जी ने रखा है भगवत गीता में, जिसमें बहुत शार्पली मायावाद का खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और उसी तरह से जो अन्य आचार्य गण हैं उनके भी अगर आप टीकाएं पढ़ेंगे, कमेंट्रीज पढ़ेंगे इस श्लोक पर, तो बहुत उन्होंने मायावाद का खंडन किया है। सो यस, जो ये इम्पर्सनलिस्ट की जो भी कमेंट्रीज थी उसका स्वामी जी खंडन कर रहे थे। रथलेस अटैक्स अगेंस्ट सच इम्पर्सनल आइडियाज। सो यस, तो धीरे धीरे, क्योंकि अब वे कीर्तन के लिए जाते थे, ये नियमित रूप से जा रहे थे कंसिस्टेंटली, नो ब्रेक्स। ये चीज आप देखेंगे, आपको कोई वस्तु करना, कुछ भी चीज करना आपको अच्छा लग रहा है तो आपका खुद का मन करता है कि आप उसको कंसिस्टेंटली करें। अपने आप ही मतलब आपका मन करेगा कि हाँ करना है। और इस बात को समझिए, भक्ति में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और मन अगर नेचुरली भी वहां फ्लो नहीं कर रहा है तब भी मन को जबरदस्ती लगाना चाहिए। जबरदस्ती मतलब, अब देखिए हमारा जो मन है वो तो मंकी है ही, वो कभी भी अच्छी चीजें नहीं करना चाहता है, लेकिन हमें विवेक धारण करके जो हमारे हित के लिए है उसको हमें प्रायोरिटी में रखते हुए करना चाहिए, चाहे से मन नहीं भी मान रहा है तो, क्योंकि मन का तो काम ही है, अनादिकाल से इसको गंदा किया है, पूरा कंटामिनेटेड हो गया है, तो इसका तो काम ही है, ये नहीं लगेगा मन भगवान की जो भी भक्ति है, जो भी हमारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस है उसमें। जैसे आप देखिए ना, सुबह की नींद किसको प्यारी नहीं है, सबको पसंद है। लेकिन अगर आपको ऐसे कह दिया जाए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी जब तो हम कभी भी कर ही सकते हैं, पर इस तरह से आप सोचिए कि सतोगुण का टाइम पूरे दिन ही होता, सुबह नहीं होता, सिर्फ पूरे दिन ही होता, तो क्या कोई भी अपनी नींद त्यागता? सोना तो सबको पसंद है, लेकिन फिर भी हम त्यागते हैं क्योंकि हमको पता है कि सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू आवर जपा,
और भी काफी सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो मन तो नहीं ही करेगा कि हम सुबह उठे, हमारी साधना करें। साधना तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस सुबह हम उठे। बट उसके बाद में भी मन को थोड़ा मनाना पड़ता है। सो ये समझना जरूरी है कि जैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही हम करें। आप सब तो एडवांस हो गए, पर जो भी नए भक्त हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी हम करें। ट्राई करना चाहिए कि हम कंसिस्टेंटली उसको करें। कंसिस्टेंटली करते करते करते, नियमित रूप से अभ्यास करते करते, आपको खुद को भी मालूम नहीं चलेगा कि आपके लिए वो कब नेचुरल हो जाएगा। आपके दिमाग में कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि क्या ये नहीं भी करना है। तो अब क्योंकि ये कीर्तन के लिए आते थे डेली, तो अब ये देख पा रहे थे कि इनका ये जो इम्पर्सनल बैरियर था, वो क्रम्बल हो रहा था। क्रम्बल का मतलब खंडित हो रहा था। ग्लूटेन फ्री आटा लगाया कभी आपने? यहाँ पे तो सब कुक कुक हैं। यस, कनुप्रिया माता जी, कभी आपने ज्वार का आटा लगाया? मिलिट मिलिट रोटी बनाने का ट्राई किया होगा। तो उसमें आप देखेंगे, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो वो आटा जो है वो क्रम्बल हो जाता है। इस तरह से वो बंधता नहीं है। तो उसी तरह से इनका ये जो इम्पर्सनल फिलॉसफी थी, जो भी, ये क्रम्बल हो रही थी, खंडित हो रही थी, क्योंकि नियमित रूप से प्रभुपाद जी को सुन रहे थे। तो अब सुनते 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 वे प्रभुपाद जी जो भी बातें बताते थे उसको स्वीकार करने लगे। आप देख रहे हैं, अब अभी स्टार्टिंग में ही कनुप्रिया माता जी जिस तरह से बता रही थी कि सुनने सुनने का क्या प्रभाव है, हमें सुनना चाहिए। सुनने से ही, नहीं तो भगवान भी यदि सामने है, भगवान के साथ में आप रह भी रहे हो, लेकिन जब तक आप उनके विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक आप उनके विषय में कैसे जानेंगे? और ये सिर्फ भगवान पे घटित नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के साथ में आप रह रहे हैं, आप उसके विषय में सुनेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे उसके बारे में? सो अब यहां आप देख रहे हैं, ही वॉज अ मायावादी, मतलब इस तरह से इम्पर्सनल फिलोसफी फॉलो कर रहे थे, पर प्रभुपाद जी को नियमित रूप से सुनते सुनते सुनते, जबकि इनकी तो ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी, ये प्रवचन सुनने के लिए योजना बनाकर नहीं आ रहे थे, तो कीर्तन के लिए आ रहे थे। बट फिर भी कीर्तन के बहाने से फिर रुकते थे, तो प्रवचन भी सुनना हो जाता था। तो अब क्योंकि कान में जा रहा है, प्रभुपाद जी जो भी बता रहे हैं सुन रहे हैं, तो बस अब वो एडमिट करने लगे कि हाँ, प्रभुपाद जी जो बात कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि इस बात को आप समझेंगे कि ये अंधविश्वास वाली बात नहीं है, या ब्लाइंडली फॉलो करने वाली बात नहीं है। जो भी फिलॉसफीज हमें बताई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति योग में, वे वास्तव में लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं कि बस हम ऐसे ही कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करने के बाद में आप जब देखते हैं कि किस तरह से भगवान का आदान प्रदान, सच में आप इसको महसूस कर पाते कि किस तरह से भगवान आपसे आदान प्रदान कर रहे हैं, तो और विश्वास बढ़ता है। तो ये बहुत सुंदर चीज है, नियमित रूप से जरूर सुनना चाहिए शास्त्र। एक और बात इसमें मैंने भी पढ़ा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का था कुछ, मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा अलग है ये। द मोर यू अवेकन योर हार्ट टू लव फॉर गॉड, फॉर अदर्स, फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जो कि सुनने से ही आता है, शास्त्र सुनने से ही। आप खुद देखिए ना, शास्त्र सुनते सुनते, भक्ति करते करते आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया है। आपके चरित्र की मैं बात कर रही हूँ, किस तरह से कैरेक्टर हमारा जो है वो किस तरह से पॉलिश हुआ है। नहीं तो अभी भी हो सकता है कुछ गलत आदतें हो, पूरी तरह से अभी शुद्ध नहीं हुए, एटलीस्ट मेरी बात कर रही हूँ। तो ठीक है, वो दुर्गुण हमारे कुछ अच्छे नहीं लगते होंगे हमें, बट स्टिल काफी सारी ऐसी बातें हैं, काफी सारी ऐसे हैबिट्स हैं
जो हम खुद भी एम्ब्रेस करते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें अपने आप से भी कि कितना अच्छे से, मतलब प्राउड वाली बात नहीं आ रही यहाँ पर, कि वो सारी चीजें मैं फॉलो कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ। भक्ति का प्रोसेस ही इस तरह का है। So, yes, the more you awaken your heart to love for God, for others, for all living beings, इसको ध्यान से सुनिए, the more your life becomes a celebration of joy, harmony and peace. बहुत सुंदर मुझे ये कोट लगा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा है। बिल्कुल आपका जो जीवन है वो सेलिब्रेशन बन जाएगा। इट विल बिकम फेस्टिवल एवरी डे, यू विल फील जॉयफुल एवरी डे। बस इसी तरह से आपको नियमित रूप से शास्त्र आप सुनिए, अच्छे से भजन करिए, आप खुद देखेंगे, आप अपने आप को जीवंत पाएंगे। नहीं तो जो भी व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा है वो बेचारा मरे के समान ही है। सच में शास्त्र की बात है, पर ये वास्तव में है भी ऐसा ही। ही इज नॉट एक्चुअली लिविंग हिज लाइफ नाइसली। अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आए थे, तो मैं उनके बारे में सोच रही थी कि अभी मैं इनकी तरह अगर मैं जीवन जी रही होती तो मैं कितनी दुखी होती, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि वो कितने दुखी हैं। हालांकि वो उसको नहीं समझ रहे थे। तो ये इस तरह से मैंने क्लास में भी सुना था कि लोगों के पास में, क्योंकि उनको साधन मालूम नहीं है, इस वजह से वे सोचते हैं कि बस इसी तरह से हमें जीवन जीना है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इससे भी परे बहुत अच्छे से जीवन जीकर आप किस तरह से खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को साधन ही मालूम नहीं है, तो वो बेचारे इसी तरह से भेड़ चाल में बस चले जा रहे हैं। तो आप सभी को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि आपको ये साधन पता है, क्योंकि बेचारे काफी लोग ऐसे हैं जिनको तो पता भी नहीं है। और आपको मालूम है, मतलब ये साधन से आप परिचित है, फिर इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू फॉलो इट, क्योंकि हमको पता है। अपने आप को आप स्पेशल पोजीशन पे रखिए। यू आर स्पेशल। तभी आपको मालूम है जो भी ये प्रोसेस है, तो लोगों को तो पता भी नहीं है। यू आर समवेयर स्पेशल। तभी आपको ये गुह्य ज्ञान मालूम है, और ये मैं नहीं कह रही, भगवान कह रहे हैं इस बात को। सो लाइक दैट। तो इसी तरह से अभी एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ठीक है, अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि जूडी के विषय में बताया जा रहा है, वो जो बच्ची थी। अब ये जो बच्ची थी, हमने देखा था 18 साल की, जो बेचारी सोच रही थी कि मैं ही भगवान हूं, मुझसे सब कुछ आ रहा है, ये वो। अब ये भी प्रभुपाद जी के कहने कहने से सुबह और शाम दोनों की क्लास में वो आ रही थी। हालांकि काफी दूर रह रही थी, पर आ रही थी वो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको कहा था। तो सुबह वो 5 बजे उठती थी, क्योंकि हमने देखा था प्रभुपाद जी की जो क्लास है वो 6:30 बजे होती थी सुबह। सो सुबह 5 बजे उठती थी, और फिर टाइम पर आने की, ठीक टाइम पर यहाँ पर स्टोर फ्रंट पर पहुंच जाए, उसके लिए वो सुबह 5 बजे उठती थी। लेकिन उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स, वो प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि मतलब अगेंस्ट थे। वो नहीं चाह रहे थे कि जो जूडी है वो इस तरह से इतनी सुबह सुबह कहीं जाए। अब आप सोचिए, यहाँ पर तो फिर भी आप सोचते होंगे, अब स्पेशली जब प्रभु जी ने आदत लगा दी है सुबह 3-4 बजे उठने की, 6 बजे तो बहुत लेट हो जाता है, इज इट नॉट? लेकिन काफी लोग हैं जिनके लिए 6 बजे उठना भी बहुत, मतलब वो सोचते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, विदेश में कोई व्यक्ति 6 बजे उठे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ। यस, प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है, ऑब्जेक्शन करना। क्योंकि मैं जान रही हूँ, कुछ लोगों को मैं जान रही हूँ, तो वो इसी तरह से लेट उठते हैं या जल्दी भी उठेंगे थोड़ा, तो क्योंकि उनको अपने जॉब वगैरह पर जाना है, इस वजह से उठेंगे। लेकिन अब किसी की बच्ची इस तरह से सुबह 5 बजे उठ रही है और कहीं जा रही है, और उसका उसको पैसा भी नहीं मिलेगा, बस वो ऐसे ही जा रही है कहीं पर, तो कितना ऑब्जेक्शन करेंगे। इस बात से तो सब परिचित है ही, कोई नई चीज नहीं है ये। बट यस, इस तरह से इनके जो पेरेंट्स थे वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, लेकिन शी वॉज नॉट केयरिंग, नो, को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस तरह से डेली सुबह 1.5 घंटे ट्रैवल करके प्रभुपाद जी के यहाँ पर आती थी। और वे ही एकमात्र लड़की थी वहां पर उस समय जो होती थी, बाकी सब वहां पर लड़के ही लड़के थे। तो सिर्फ यही एकमात्र लड़की थी जो वहां पर हुआ करती थी। अब जब प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको मालूम चला कि जो जूडी है, शी वॉज एन आर्ट स्टूडेंट, तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि वाई डोंट यू पेंट फॉर कृष्णा, भगवान के लिए पेंटिंग करो। मतलब भगवान की कुछ फोटो बनाने के लिए उन्होंने कहा जूडी को। तो जूडी ने इस तरह से अ, प्रभुपाद जी के ही अपार्टमेंट का जो फ्रंट रूम था वहां पर उन्होंने कैनवास वगैरह सेट किया। कैनवास आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें पेंटर्स का वो एक स्टैंड होता है। आर्टिस्ट बोल लीजिए, पेंटर मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो घरों में दीवारों पर पेंट करते हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं उनका आप देखेंगे एक स्टैंड होता है जिसपे वो अपना पोर्ट्रेट सेट करके पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे उन्होंने अपना कैनवास वगैरह सेट किया प्रभुपाद जी के वहां पर रूम पर, और प्रभुपाद जी के गाइडेंस पर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। तो उनका जो पहला असाइनमेंट था, उसमें प्रभुपाद जी के द्वारा क्या मिला था उनको, पहला असाइनमेंट प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि वे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है शिला भक्तिदान सरस्वती, उनका पोर्ट्रेट बनाए। पोर्ट्रेट आप समझते ही हैं क्या होता है, जो इंसानों के जो फेस होते हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, वो होता है पोर्ट्रेट। शक्ल किसी की भी, प्रिय शर्मा माता जी की शक्ल बनाना या सुप्रिया माता जी की शक्ल बनाना, तो इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो इन्होंने शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनको कहा, पेंट करने के लिए। और उन्होंने, प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज की फोटो भी उनको दी थी कि इस तरह के गुरु महाराज दिखते हैं, इनकी फोटो बनाओ। इस तरह से गुरु महाराज के यहाँ पर फ्लावर गार्लैंड होना चाहिए सुंदर सा, यहाँ पे गले गले के यहाँ पर। और जो तिलक है वो येलो कलर का होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। और किस तरह से उनका हेड होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मतलब वो डिटेलिंग में उनको बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर वो इस तरह से पेंटिंग में लग गई। तो अब यहाँ जो बॉब है, बॉब आप जान रहे हैं कौन है, जो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में गए थे प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनने के लिए, और जिनके लिए बहुत स्वाभाविक था अब प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करना। तो अब ये बता रहे हैं कि इस तरह से मैंने चैंटिंग करना और श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया था मेरे घर में ही, और मैं इस तरह से डेली प्रभुपाद जी का कीर्तन और क्लासेस भी अटेंड करने जाता था स्टोर फ्रंट में। अब जब लास्ट कीर्तन जो हुआ था अभी शाम को, तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने एक बोल लिया, कटोरा, वुडन का कुछ कटोरा था वो, और उन्होंने उसमें कुछ एप्पल्स रखे हुए थे, a little paring knife and a couple of apples that had been sitting on the edge of his lectern। और इस तरह से वो उसमें एप्पल्स कट करके अपने शिष्यों को
दे रहे थे। उन्होंने मतलब एप्पल काटा और उसमें से कुछ एप्पल्स उन्होंने अपने पास रख लिए कटे हुए, और बाकी के जो बोल था वो अपने शिष्यों को दे दिया। तो एक मिनट, ही वुड कट द एप्पल्स अप इन द लिटिल बोल। अच्छा ठीक है, रखे नहीं अपने पास, सिर्फ उन्होंने बोल में कट करके अपने शिष्यों को दे दिया, और शिष्यों ने पहले पहला जो पीस था वो प्रभुपाद जी को ऑफर किया, और प्रभुपाद जी ने उसको खा लिया। बाकी सारे जो पीसेस थे वो इस तरह से पूरे वहां पर जो भी उपस्थित थे उनको बांट दिए गए। तो मैं इस तरह से, ये व्यक्ति कह रहे हैं इस बात को, कि मैं इस तरह से सोच रहा था कि एक बार जब वे इस तरह से एप्पल को चबा रहे थे, तो उन्होंने उसमें से जो बीज था एप्पल का वो उन्होंने वहीं पर ही फ्लोर वहां पे साइड में कहीं पर उन्होंने स्पिट कर दिया था। और वो जो बीज था वो वापस से इस तरह से उछल कर उनका डायस, मतलब उनका जो आसन था, उसी के पास में वो वापस से आ गया था। तो मैं इस तरह से सोच रहा था कि ये कितना वंडरफुल चीज है, कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता है। किसी के पास में भी इस तरह का कुछ आ, सामर्थ्य नहीं है। मुझे नहीं समझ आया इसमें क्या कुछ मतलब बहुत वंडरफुल चीज थी। बट हाँ, इस तरह से वो सोच रहे थे कि इस तरह से तो कोई भी नहीं कर सकता है। और जब डैन जो कि फिल्म मेकर थे, उन्होंने भी जब इस तरह से प्रभुपाद जी को ऐसा कुछ करते हुए देखा, सो ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड हिज मैनर, कि प्रभुपाद जी ने किस तरह से ऐसा किया। शायद बेसिकली इधर इस तरह से बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने जो वो बीच था, वो वहां पर जो भी कुछ डस्टबिन रखा होगा उसमें उसको एकदम परफेक्टली स्पिट किया, नीचे फ्लोर पर वो गया, और वहां से बाउंस होकर वहां पर उनके आसन के पास में कुछ रखा होगा वहां डस्टबिन, उसमें वो एंटर कर गया। तो इस तरह से एकदम परफेक्टली उन्होंने जिस तरह से किया, इस तरह से तो कोई भी नहीं कर सकता था निशानेबाजी। सो यस, दैट वे दे अप्रिशिएटेड इट। हाँ, तो इसी तरह से अब ये व्यक्ति भी बता रहे हैं, डैन, कि उनके आसन के पास में एक सिंक था जहां पर वे बैठते थे, और वो इतना पास में था कि वो आराम से उसको टच भी कर सकते थे, छू भी सकते थे, इतना वो पास में था। तो एप्पल को कट करने के बाद में उसके जो स्क्रैप्स थे, मतलब उसका जो छिलका था एप्पल का, उसको भी वो इस तरह से लेते और इसी तरह से उसको वो उड़ा देते थे उस सिंक में। तो वो बहुत कैजुअल था, और जिस तरह से उनका जो अंदाज था करने का वो बहुत ही इम्प्रेसिंग था, इंटरेस्टिंग था, इस तरह से बताया जा रहा है। ओके। ओके, अब आगे देखिए। आगे यही क्या कह रहे हैं, और एक बार जो ब्रह्मानंद है वे वहां पर आए थे, और उनको कुछ लक्ष्मी चाहिए थी, किसी मतलब कुछ करना था उनको इस वजह से। तो प्रभुपाद जी आए, और उन्होंने अपना एक उनका जो पर्स था वो उन्होंने निकाला, और वो इस तरह का पर्स था जो भी जेंट्स वाला जो पर्स होता है ना, ऊपर से वो इस तरह से उसको खोलते हैं, बंद हो जाता है वो। तो वैसा उनका कुछ पर्स था। तो उन्होंने उसको खोला, और उसमें उन्होंने देखा बहुत सावधानी से, और फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ही स्नैप्ड इट ओपन, लुक्ड इनसाइड वेरी perspicaciously, and then his hand came up like a bird.
पर्सपिकेशियस का मतलब होता है, ये बहुत सावधानी से उन्होंने देखा, जल्दी से। और फिर उनका जो हाथ था, इट केम अप लाइक अ बर्ड, लाइक एन ईगल हॉवरिंग इन फ्लाइट अबव इट्स प्रे, but the hand didn't pounce. It just delicately drifted down, took out a 50-cent piece, and rose up again as if it were being lifted up on a balloon. It was graceful. तो अब इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि डांस जो होता है, बैलेट डांस, आपने देखा होगा उसमें। बैलेट डांस में क्या होता है, वो लड़कियां होती हैं कुछ, वो कुछ ऐसी फ्रॉक्स पहनती है, और उनकी जो फुट होते हैं, पैर, उसमें वो इस तरह के शूज होते हैं कि वो अपनी जो टिप टो होते हैं उस पर वो खड़ी होती है। वो शूज इस तरह के होते हैं। हील्स वगैरह तो पहनी होगी माता जी ने, तो उसमें आपके क्या होता है, थोड़े जो पैर है वो इस तरह से हील्स ऊपर हो जाती है, और थोड़ा टिप टोज पर आप आ जाती हैं। वो इतना भी नहीं होता है हील्स में तो, लेकिन जो ये बैलेट होता है उसमें इस तरह के शूज होते हैं, वो बिल्कुल अपनी टोज पर ही खड़ी होती हैं। तो वो इस तरह से उस पर खड़ी होकर डांस करती हैं। तो जिसमें उसमें जैसे पोजेस होते हैं, तो उस ऐसा ही कुछ पोज था जिसमें प्रभुपाद जी ने उस पर्स में से कुछ लक्ष्मी निकाल कर उनको दी थी, और वो भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैसी कैसी चीजें लोग इस तरह से नोटिस कर रहे थे, बट हाँ, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। तो हाँ, इस तरह से उन्होंने उसमें से कुछ 50 सेंट पीस निकाले और ब्रह्मानंद के हाथ में पकड़ा दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, किसी ने, अगर कोई व्यक्ति आपसे 50 सेंट पीस मांगे, तो आप उसको आसानी से अपनी पॉकेट में, जैसे 50 सेंट पीस मतलब कुछ चिल्लड़ मान लीजिए आप, 50 सेंट पीस इज नॉट अ वेरी बिग प्राइस, ज्यादा कुछ मतलब बड़ा अमाउंट नहीं है। तो कोई आपसे चिल्लड़ मांग रहा है, जैसे कोई 5 रुपए मांग रहा है आपसे, 10 रुपए मांग रहा है, तो आप अपनी पॉकेट में से उसको निकाल कर दे देंगे आसानी से। तो ये बात बता रहे इनके लिए अब क्या अविश्वसनीय था कि प्रभुपाद जी जो थे, स्वामी जी, वो सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। तो वो सारी चीजें बहुत केयरफुली रखते थे। और ये जो 50 सेंट पीस थे, ये भी इसी केयर के साथ में रखे हुए थे। ये बहुत ही सुंदर चीज है। इसी से रिलेटेड मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, फिर हम रुकेंगे यहाँ पर। हर ग्रेस यशोमती माता जी जो है, उनके ग्रुप में एक डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें एक भक्त ने क्वेश्चन किया कि जो गृहस्थ है, जैसे अब कोई व्यक्ति है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है अगर, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो अपना 50% शेयर इनकम का भगवान को दे सकता है, भगवान की सेवा में। लेकिन अब जो इतना इनफ कमा ही नहीं पा रहा है, सिर्फ वो इतना ही कमा रहा है कि उसका रोज का बस रोटी पानी का काम हो जाए, तो वो कैसे 50% अपनी इनकम का दे सकता है डोनेशन के लिए भगवान की सेवा में। तो माता जी ने इस तरह से बताया, बहुत सुंदर है। आपको, आप सब इसका अभ्यास करते ही हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी टू मेक इट स्पेसिफिक, माता जी ने क्या बताया, भगवान को केंद्र में रखकर आप अपने जीवन को इस तरह से करिए। इस तरह से मतलब आप अपने जीवन में भगवान को केंद्र में रखिए कि सभी कुछ भगवान के लिए ही काम में आए। आपका जो घर है उसको आप भगवान का घर बनाइए, मतलब थ्योरी में नहीं, वास्तव में। और इसका मतलब क्या है, भगवान का घर होने का मतलब कि अपने घर के मालिक आप भगवान को बनाइए। तो जो कुछ भी आप बाजार से खरीदते हैं, वे सब कुछ भगवान के लिए ही होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी वस्तु आपके घर में है, उसको आप ट्राई करिए कि वो भगवान में इंगेज हो, भगवान की सेवा में। जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, जो भी आप बना रहे हैं भगवान को भोग लगाइए।
कुछ भी नई वस्तु आपके घर में आती है, पहले भगवान को ऑफर करिए आप। जैसे कल मेरे पास में एक फूड बुक आई थी, साथ मूवमेंट वालों ने भेजी थी, तो वो मैंने भगवान को ऑफर की, भगवान थैंक यू, आपने मुझे बुक दी, नाउ आई विल बी एबल टू मेक रेसिपीज फॉर यू। ऐसे कुछ भी आपके पास में आ रहा है, फ्रिज आप लाए हैं, उसको आप भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स रखेंगे वो भगवान की सेवा में यूज में होगी। आने से जो भी आपके पास में आई है, फोन आपने लिया है, भगवान को आप ऑफर कर सकते हैं कि भगवान प्लीज ब्लेस मी, मैं इसको आपकी सेवा में उपयोग कर सकूं। फिर आप इसमें कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, तो भगवान की सेवा में लग गया कि नहीं? ऐसे जो कुछ भी है, जहां तक कि झाड़ू भी आप भगवान की सेवा में यूज में कर सकते हैं। आप झाड़ू लगा रहे हैं अपने घर में, तो वो है तो कृष्ण का ही घर अब, तो वो भी भगवान की सेवा में लग गई कि नहीं? तो इस तरह से जब आप कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं, तो आपके घर की हर एक वस्तु कृष्ण के लिए ही हो गई। आप सुबह उठते हैं, आप रेडी होते हैं, कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, नहाते धोते हैं, तो वो भी कृष्ण के लिए हुआ, क्योंकि अब बिना नहाए धोए तो आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। अच्छे से स्वच्छ कपड़ा पहने हैं, नहा धोकर अच्छे से, तभी आप भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह से सभी कुछ भगवान के लिए किया जा सकता है जब भगवान केंद्र में है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इसी तरह से करने का ट्राई करना चाहिए। और आप देखेंगे जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है उसमें बस यही थॉट्स चलते रहेंगे कि कैसे मैं इसको भगवान के लिए करूं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ठीक है, इसी से हम आज का डिस्कशन रोकेंगे। आज तो थोड़ी लंबी क्लास हो गई, पता नहीं लगा, बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कंटिन्यू करेंगे कल से। अच्छा, इससे कि पहले क्लास खत्म करें, 1 मिनट बात बतानी है। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि प्रभु जी के द्वारा भी अनुमोदन हो गया है कृष्णा बुक का। अगर आज आपने सुबह की क्लास अटेंड की हो, तो प्रभु जी भी बार बार कह रहे थे कि कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए आपको। बहुत जो 10th कैंटो में बातें बताई जाती है, तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु जी रेफरेंस देंगे। तो कृष्णा बुक आप पढ़े होंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगी बातें। सो अभी हम हर संडे स्टार्ट करेंगे। इस संडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ठीक से रहा तो फिर हम उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, मतलब फिर हम हफ्ते में 2 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। सो इस संडे से वी आर स्टार्टिंग कृष्णा बुक, एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।